नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा हर शिव भक्त के लिए बहुत खास है। हर भक्त चाहता है कि उसकी कांवड़ का जल भोले बाबा स्वीकार करें और उसे आशीर्वाद दें। बाबा कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोलेनाथ के कई भक्त अपने बाबा को प्रसन्न करने के लिए बेहद रोचक कांवड़ के साथ यात्रा कर रहे हैं। ये विशेष कांवड़ रास्ते में आते जाते लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान बिखर रहे ऐसे ही आस्था के रंगों की बहार। सावन में भोले की भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। शिव के महीने में भोले के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा, आस्था और समर्पण का भाव लिए कांवड़ लेकर हरिद्वार, बैद्यनाथ जैसे धामों और कई शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ये रंग है आस्था का, उल्लास का और अनोखे अंदाज का। कोई पैदल चलता है तो कोई झांकी सजाता है। अब इस टोली को ही देख लीजिए। उत्साह, उमंग और जोश तो है, लेकिन इनकी सोच शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति को लेकर भी है। तभी तो सहारनपुर के एक गांव हंगवली के युवकों ने 101 फीट के तिरंगे के साथ कांवड़ यात्रा निकाली है और इनका मकसद भी साफ है। जितने भी अपने सेना के जवान हैं, उनको एक उत्साह हमारी तरफ से कि वो वहाँ पे तैनात है, हम भी अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़े हैं उनके लिए। ये अनोखी कांवड़ यात्रा हरिद्वार के हर की पैड़ी से निकली है। हर की पौड़ी से 17 तारीख से निकले थे और 22 तारीख में इवनिंग तक अपने मंदिर पहुंच जाएंगे। और भोले की धुन रमे कांवड़िए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन युवकों की कांवड़ यात्रा को जो भी देख रहा है आनंदित हो रहा है और इसकी तस्वीर लेने का मौका नहीं छोड़ता। तो ऐसा है जी, हम वहाँ हर की पौड़ी से निकले और अब तक जो भी कोई कांवड़ को देख रहा है वो मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहा है और हर कोई हमारे साथ में चले के हमसे पूछ रहा है कि भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बहुत सब हमें प्रोत्साहन कर रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। इस अनोखे कांवड़ के लिए इन युवकों ने 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और आखिरी के 1.25 महीने से खास तैयारी की, जिसकी वजह से ये कांवड़ यात्रा सफलता की ओर बढ़ रही है। अब कांवड़ यात्रा की दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे पुलिस के अधिकारी कांवड़ियों की सेवा कर रही है। खासकर महिलाओं और बच्चों की सेवा में मुजफ्फरनगर की पुलिस लगी हुई है। जिन कांवड़ियों को चलने में दिक्कत हो रही है, उनको दवाइयां लगाई जा रही हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। लोग 24/7 ग्राउंड पे रहकर पुलिसिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि भूलों को तकलीफ ना हो, हमारा जो ट्रैफिक है वह सकुशल चलता रहे, किसी भी यात्री को, जो हमारे रोज़मर्रा के लोग हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे भूलों को भी कोई कष्ट ना हो। इसके साथ ही साथ हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि फीमेल कांवड़ियाएँ जो हैं, जो फीमेल्स ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और बाकी साथ ही साथ मेडिकल एड भी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू रहे हमारे लास्ट डे तक भी और हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। मुजफ्फरनगर चूंकि दिल्ली और हरिद्वार के रास्ते में है, इसलिए ज्यादातर कांवड़िए इसी रूट से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए खास व्यवस्था की है। पूरी मानवता से उनकी सेवा भी कर रही है। पुलिस का ये अंदाज सभी को भा रहा है। देखिए, जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ बस अपनी तरफ से। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान भावुक करने वाली एक और तस्वीर देखने को मिली, जिसे देखकर हर कोई यही कह रहा है
कि जीवन संगिनी हो तो ऐसी हो। हर कोई इस महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहा है। दरअसल आशा नाम की महिला अपने दिव्यांग पति को अपनी पीठ पर बैठाकर तकरीबन 150 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर रही हैं। ये महिला अपने पति को लेकर 14 जुलाई को हरिद्वार से चली है और मोदी नगर के अपने गांव तक ऐसे ही जाएगी। और इसने अपने मन में ये ठाना है कि अपनी तपस्या से वो भोले बाबा को प्रसन्न कर लेंगी ताकि वो उनके पति को ठीक कर दें। मेरी मन्नत ये है भोलेनाथ से, जैसे मेरे पति पहले पैरों पे खड़े थे ऐसे मेरे पति अब भी पैरों पे ऐसे ही खड़े हो जाएं। क्या हो रहा है आपके पति को? मेरे पति का जब से स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, जब से पैर नहीं चल रहे। अच्छा, तो पहले भी दिक्कत थी ना? पहले कावड़ लेकर आए आपके पति? पहले तो 13 कांवड़ ले आए ये, लेकिन अब 14वीं कांवड़ इनकी ऐसी है जो ये मेरे कांधों पर बैठ के जा रहे हैं। इस कठिन कांवड़ यात्रा में आशा के साथ उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन इस महिला को कांवड़िए काफी मदद भी कर रहे हैं ताकि इस महिला की मनोकामना पूरी हो सके। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। शहर शहर बोलबम का जय घोष है। शिव भक्तों की टोली अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए निकल गई है। कोई नंगे पैर तो कोई केसरिया झंडा लेकर तो कोई डाक कावड़ लेकर अपनी यात्रा में जुटा है। ऐसी ही एक अनोखी कावड़ से आपको मिलवाते हैं जो आस्था के साथ अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत रही है। स्केट्स पहनकर हवा से बात करते 2 बच्चे किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये स्केटिंग यात्रा आस्था से जुड़ी है। सावन के महीने में भोले की भक्ति में लीन ये दोनों भाई बहन स्केट्स पहनकर कावड़ यात्रा पर निकले हैं। ग्यारह साल का युग अपनी 9 साल की बहन के साथ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर गाजियाबाद के लिए निकल पड़ा है। इन दोनों ने ही सावन के इस पवित्र महीने में एक ऐसी पहल की है जो हर किसी को हैरत में डाल रही है। इसमें सिर्फ इन बच्चों की उम्र ही आश्चर्य का विषय नहीं है, बल्कि जिस तरह से ये अपनी कावड़ यात्रा कर रहे हैं वो तरीका देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हर दिन ये नन्हे कावड़िए 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। 17 जुलाई को इन्होंने हर की पौड़ी से गंगा जल भरा था। अब हरिद्वार से ये गाजियाबाद पहुंचेंगे। बच्चों के साथ गाड़ी लेकर खुद उनके पिता मोहित चल रहे हैं। उनका मन था कि पापा जी हम इस बार जल लेके आएंगे। मैंने काफी मना किया, परिवार ने भी काफी मना किया कि नहीं छोटे बच्चे हैं, हाईवे में बहुत भीड़ होती है, कुछ उड़दंगी भी चलते हैं इस कांवड़ यात्रा में। हाँ। लेकिन भोले बाबा की इच्छा थी, इसलिए उनको लेकर के जल लेने के लिए हरिद्वार आए और हरिद्वार से अब हम मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं और आगे का भी रास्ता जो है इसी तरह से भोले के आशीर्वाद से पूरा होगा। इतनी कम उम्र में स्केटिंग से अपनी कावड़ यात्रा कर रहे ये नन्हे शिव भक्त बच्चों का हर कोई हौसला बढ़ा रहा है। इतनी कम उम्र में इस तरह की शानदार स्केटिंग करके ये मासूम न सिर्फ लोगों को हैरत में डाल रहे हैं, बल्कि आस्था और क्षमता की अद्भुत मिसाल भी पेश कर रहे हैं। आगे चलकर ये दोनों स्केटिंग के अपने शौक को विश्व कीर्तिमान में तब्दील करना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की और कुदरत की चुनौतियों की करते हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों मानसून अपने तेवर दिखा रहा है। राजस्थान में भी बेतहाशा बारिश हो रही है। टोंक में इस बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। ये सैलाब एक बड़ी चुनौती बन गया है। जब कुछ लोग इस पानी में फंस गए, गनीमत रही कि एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी की जान बचा ली। चारों तरफ उफनता दरिया और इस सैलाब के बीच फंसी 2 जिंदगियां। राजस्थान के टोंक में बेतहाशा बारिश से सहोदरा नदी उफान पर है। नदी का पानी सड़कों तक पहुंच गया है और पानी के इस तेज बहाव में एक ट्रक बुरी तरह फंस गया।
रात के करीब 3 बजे ये ट्रक नदी पर बने पुल से गुजर रहा था। तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और ट्रक पुल पर ही अटक गया। ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सुबह जब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तो रेस्क्यू टीम को देखकर ट्रक के ड्राइवर ने राहत की सांस ली। एसडीआरएफ के जवानों ने ड्राइवर और हेल्पर दोनों को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से बनास नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। जलेरी गांव के पास पानी के इस तेज बहाव में 17 युवक फंस गए। ये सभी युवक बारिश के मौसम में घूमने निकले थे। गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने सभी 17 युवकों को मुसीबत से बाहर निकाल लिया। बारिश के इस मौसम में नदी नालों का पानी अचानक बढ़ जा रहा है। ऐसे मौसम में प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। पानी में नहाने धोने या एंजॉय करने जाते हैं और कुछ लोग जो युवा पीढ़ी है सेल्फी लेने फोटोग्राफ लेने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही रिस्की है। हमारे द्वारा जो है सभी जगह ऐसे जो बोर्ड्स लगाए गए हैं, डिस्प्ले किया गया है कि यहाँ पे मतलब पानी में नहीं जाएं। तो मेरा आम जन से यही अपील है कि वो अपने आप को सेफ रखते हुए अपने आप को पानी में मतलब उतनी ही पानी में और पानी को दूर से देखकर ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता है, बजाय इसके कि मतलब उसके रिस्की पानी का जो डेप्थ है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती कि कितनी डेप्थ है किस जगह। इसलिए उससे दूर रह के हमारे जो बांध इतने भर गए हैं उसको एंजॉय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानसूनी बारिश टोंक में सैलाब के बीच फंसे लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। गनीमत रही कि वक्त रहते एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और पानी के बीच फंसे सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल दिया। टोंक से मनोज तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब चलते हैं वायरल वीडियो की दुनिया में, जहां एक प्रोफेसर साहब का निराला अंदाज देखने को मिला है जो कि इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। आईआईटी रोपड़ के कन्वेक्शन में छात्रों को डिग्री देते हुए प्रोफेसर इंटरनेट पर पूकी प्रोफेसर के नाम से सुर्खियां बटोर रहे हैं। देश के टॉप संस्थानों में से एक आईआईटी रोपड़ के दीक्षांत समारोह में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में दीक्षांत समारोह के दौरान एक छात्र ने डिग्री लेते हुए प्रोफेसर से शरारती अंदाज में काला चश्मा पहनने की इजाजत मांगी। जवाब में प्रोफेसर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसके बाद जो हुआ वो अब इंटरनेट सेंसेशन बन गया है, जो एक फिल्मी गाने काला चश्मा के साथ वायरल हो गया। रंगी फोटो सेशन के लिए जोश में आ गए हैं और प्रोफेसर साहब ने भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। कभी योयो करते हुए तो कभी हार्ट बनाते हुए जमकर पोज दिए। करते हैं ऐसे जूतों की जो अपने आप में बेहद खास है। इसमें सर्बियाई शहर नोवी साद के अलेसांद्रो ब्रात्सेर ने बनाए हैं। इस लग्जरी जूते की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, इनकी कीमत 47,000 यूरो यानी कि 17 लाख भारतीय रुपए है। इन्हें बनाने के लिए अलेसांद्रो ने अपनी कार तक बेच दी। लकड़ी के बक्से में रखे इस खूबसूरत पैकेज को खोलने पर निकली एक जोड़ी जूती। बैंगनी रंग की इस जूती को जितनी हिफाजत से रखा गया है उससे ये तो साफ हो चुका था कि ये जूती बेहद कीमती है, लेकिन इसकी कीमत 17,000 यूरो यानी 17 लाख रुपए होगी। इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था। इस जूती को बनाया है सर्बिया के शू मेकर अलेक्सांद्र ब्रेसर ने। ये इतनी कीमती क्यों है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसे बनाने के लिए अलेक्सांद्र ने अपनी कार तक बेच दी। उनके लिए ये सपने जैसा था। 2 साल तक कड़ी मेहनत की, कई सफल असफल प्रयोग भी किए, तब जाकर उन्होंने अपने सपने को साकार किया। इस जूती के कीमती होने के पीछे की वजह है इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। इसका ज्यादातर हिस्सा कार्बन फाइबर का है। ये वही कार्बन फाइबर है जो सुपर कार्स में इस्तेमाल होता है। इससे 2 फायदे हैं। एक तो जूती बेहद हल्की है और दूसरा कि ये काफी मजबूत भी है। इसे बनाने में सुपर कार मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस जूती की हील और मिड सोल को कार्बन फाइबर से बनाया गया है। अमूमन कंपनियां इसे बनाने के लिए प्रेस्ड कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इसके सोल में
24 कैरेट सोने की पत्ती से सजावट की गई है। वहीं इस खास मॉडल में सोने का पानी चढ़ा हुआ क्लिप नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक सिल्वर क्लिप है, जो इस जूती की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। इस जूती में अच्छे किस्म के चमड़े के अलावा चीनी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस जूती को बनाने वाले अलेक्सांद्र ब्रेसर ने टिकाऊ हल्की हील्स के लिए स्पेशल सांचे और इंजेक्शन मोल्डिंग विकसित की, जो 2 साल में तैयार हुई। ब्रेसर दुबई और पेरिस के फैशन शो में इन जूती को प्रदर्शित कर चुके हैं। इतनी महंगी होने के बावजूद भी ब्रेसर के पास इस तरह की कीमती जूतियों के खरीदार आने लगे हैं। ब्रेसर जूती के साथ मैचिंग पर्स का ऑफर भी दे रहे हैं। ब्रेसर के पास ऐसी जूतियों की और भी वैरायटी हैं और वो सिर्फ ऑर्डर मिलने पर ही इस तरह की जूतियां बनाते हैं। कार्बन फाइबर में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बना देती है। यह हल्का होने के बावजूद बेहद मजबूत मटेरियल होता है। इसे स्टील से 5 गुना मजबूत और करीब 2 गुना कठोर माना जाता है, लेकिन इसका वजन स्टील से 1/3 होता है। यही नहीं, यह बेहद उच्च तापमान को भी झेल सकता है। इन्हीं खूबियों की वजह से कार्बन फाइबर का इस्तेमाल फॉर्मूला 1 कारों की बॉडी बनाने में होता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष यान के हिस्से बनाने में भी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है। उच्च तापमान झेलने की क्षमता कार्बन फाइबर में होती है। इसके साथ साथ आपको बता दें, कार्बन फाइबर से बनी फॉर्मूला 1 कारों की बॉडी भी देश में और दुनिया में चलती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की बॉडी और विंग्स बनाने में भी ये बेहद कारगर होता है। खेलों में भी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल गोल्फ क्लब, टेनिस रैकेट और साइकिल फ्रेम बनाने में किया जाता है। और अब रुक करते हैं पूरी दुनिया से आई कुछ खबरों का। स्पेन के नवालुएंगा इलाके में कल जंगल में भीषण आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगल की आग इतनी तेजी से फैली और आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। इस वीडियो को स्पेनिश वायुसेना ने एक हवाई वीडियो में रिकॉर्ड किया और आग की वजह से जंगल को काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। चीन में इन दिनों बेतहाशा गर्मी बढ़ रही है। चीन के शिनजियांग शहर में फ्लेमिंग माउंटेन्स में गर्मी के बावजूद इन दिनों सैलानियों की भीड़ पहुंच रही है। शुक्रवार को यहां का तापमान 63 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पर्यटक वहां लगे एक विशाल थर्मोमीटर के पास फोटो खिंचवाते नजर आए। कुछ पर्यटकों ने गर्म रेत में पकाए गए अंडे खाए और ऊंट की सवारी का भी आनंद लिया। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ठंडे सामान बांटे गए और ज्यादा मात्रा में पंखे लगाए गए हैं। अभी के लिए यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।